प्रदेश में आपका भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा किसको बनाए जाने की, क्योंकि जिस तरह से कयास मैं भी मंत्री रहा हूँ, मैं भी कहता हूँ कि ईडी और सीबीआई में जेल के शिकंजे में बंद होगा, यह निश्चित रूप से है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ आज के ख़ास प्रोग्राम में ख़ास मेहमान मेरे साथ मौजूद है और ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देना ज़रूरी समझता हूँ। ये झारखंड सरकार में रह चुके पूर्व कृषि मंत्री है और नाला विधानसभा में भाजपा के कद्दावर नेता है। भाजपा मीन्स ही मतलब जो है कि सत्यानंद झा उर्फ बाटुल जी, नाला में अगर बात की जाए तो। और यही नहीं, नाला के साथ साथ पूरे संथाल परगना क्षेत्र में ये कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। इनसे जो है आज हम झारखंड की राजनीति के साथ साथ बिहार, दिल्ली और छत्तीसगढ़ की राजनीति पर भी बात करना चाहूँगा। तो आइए हम बिना किसी देर के हुए तमाम मुद्दों पर बात करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अंत में कमेंट करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है लोगों को कभी कभी समस्या पर डाल देता है। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत में कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम बिना किसी देर के तमाम मुद्दों पर बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर सर बहुत बहुत स्वागत है। सर हम जानना चाहेंगे सर, बिहार में जो है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार जो है कि दौरा कर रहे हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 9 बार शायद दौरा हो गया उनका। इसमें विपक्ष कह रही है कि भाजपा वाले डर गए हैं, इसलिए जो है कि वो बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बार जो वो सीट चुनाव लड़ा था लोकसभा का, वो नीतीश कुमार के बलबूते पर ही जीता था। इस बार वो नहीं जीत पाएंगे, इसलिए बार बार वो जो है कि दौरा कर रहे हैं। इसको आप कहाँ तक विपक्ष की बात को सही मान रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और हम हर जगह, हर स्थान पर केंद्रीय नेताओं को भेजते हैं। केंद्रीय नेता जाते हैं, अपनी बात कहते हैं। जहां आवश्यकता होती है, पार्टी के प्रदेश के द्वारा कार्यक्रम तय होता है। प्रदेश अध्यक्ष और वहां के बड़े नेता तय करते हैं कि कहां जाना है, कहां करना है, ये स्थान तय होता है। 9 बार क्या, हम 13 बार भी जा सकते हैं। ये हमारी चुनाव की तैयारी है। हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। तो विपक्ष जो क्या गड़बड़ी कर रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, यह आम लोगों को, जनता को बताने की ज़रूरत है। इसलिए हम दौरा कर रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल में भी हम लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, सब जगह जा रहे हैं। मोदी जी भी जा रहे हैं। जाना आवश्यक है, जनताओं के बीच संपर्क करना जरूरी है। हम लोग तो लगातार, ऐसा नहीं है जो हम चुनाव के, हम पहले भी जाते हैं, चुनाव में भी जाते हैं और बाद में भी जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन भेजा गया। वो ईडी का समन में नहीं पहुंचने के बजाय उल्टा ही ईडी को ही जो है कि चिट्ठी लिख डाला कि आप हमको किस हैसियत से बुलाए, मुख्यमंत्री के तौर पर या क्रिमिनल के तौर पर। इसमें वो भी यह भी कह रहे हैं कि हम स्टार प्रचारक हैं, हम प्रचार करेंगे और इसी से जो है कि मोदी जी घबरा गए और इसलिए हमको जो है कि डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। ईडी और सीबीआई तो उसी के पीछे जाती है जो दोषी हो। निर्दोष लोगों पर कहाँ? निश्चित रूप से दोषी अगर नहीं है तो उसको उसके सामने जाने में क्या लज्जा है? अपनी बात को रखना चाहिए, बताना चाहिए मैं निर्दोष हूँ। और यदि डॉक्यूमेंट और प्रूफ होगा तो निश्चित रूप से वह मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, चाहे जितना बड़ा पदाधिकारी हो, जेल के अंदर जाएगा। क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। कानून किसी एक के लिए नहीं है। एक रिक्शा वाला से लेकर के मुख्यमंत्री और ऊपर तक कानून एक है इस देश का। इस देश में कानून के पंजे से कोई नहीं बच सकता है। अगर घोटाला करेगा, सरकारी संपत्ति का लूट करेगा तो जेल जाएगा। इसलिए वो मुख्यमंत्री है तो क्या अपनी जगह पर है। कल एक मामला, लूटने का अधिकार तो किसी को नहीं है कि राज्य को लूटिए, पैसा लीजिए और जो मन सो करिए। ये पब्लिक का संपत्ति है, आम जनता की संपत्ति है। इसको आप लूट नहीं सकते हैं, इसको बेच नहीं सकते हैं और अपने पॉकेट में नहीं भर सकते हैं। कल एक मामला सामने आया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास जो है कि ईडी, अभी आरोप लग रहा है, हालांकि मामला सिद्ध नहीं हुआ है, बताया जा रहा है कि 508 करोड़ का जो है कि मनी लॉन्ड्रिंग का इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? निश्चित रूप से जब सामने आया है तो उसको जांच होगी और उसको फेस करना चाहिए। चाहे जितने बड़े नेता हो, जितने बड़े पदाधिकारी को फेस करने में क्या डर है? आप दूध का दूध, पानी का पानी होगा। डरते क्यों है भाई?
अब हमारे राज्य का मुख्यमंत्री 5-5 बार उनको भेजा जाता है, जाके तो बताइए अपनी बात, भागते क्यों हैं? हाईकोर्ट क्यों जाते हैं? हाईकोर्ट में जाके स्टे कराने की क्या कोशिश है? आप भाग क्यों रहे हैं? आप सीधे बोल्डली जिसके पास हो वो सामना करे। मैं भी मंत्री रहा हूँ, मैं भी कहता हूँ कि ईडी और सीबीआई मेरे ऊपर भी आके पूछे, मैं उसका जवाब दूंगा, क्यों नहीं जवाब दूंगा? अगर हम ईमानदार हैं, हमने नहीं किया है तो हमको डर कौन चीज़ का? तो अभी झारखंड में देखा जाए तो जिस तरह से ईडी लग रहा है ठंडा पड़ गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? कोई ठंडा नहीं पड़ा है, धीरे 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 वो आगे की ओर बढ़ेगा। जैसे सांप का विष जो होता है ना, वो धीरे धीरे चढ़ता है। ईडी कभी रुकने वाला नहीं है और सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, जो गड़बड़ करेगा वो आज नहीं तो कल सलाखों के पीछे बंद होगा, वो आज नहीं तो कल जेल के, चाहे जितना कोई भी बड़ा अफसर रहे, वो धीरे धीरे अपना काम कर रहा है, समय दे रहा है। ठीक है, कोई कोर्ट जा रहा है, कोर्ट की भी मर्यादा है। कोर्ट अगर हम सीबीआई ईडी को मना करता है, समय देता है तो समय देना चाहिए। ईडी और सीबीआई को जांच में समय देना चाहिए, समय तो देने के लिए तैयार है, लेकिन दोषी दोषी ही होगा और जेल के शिकंजे में बंद होगा, यह निश्चित रूप से है। सत्य कभी छिपता नहीं है, सूर्य का प्रकाश कभी रुकता नहीं है, वैसे ईडी और सीबीआई का काम कभी रुकेगा नहीं और दोषी जेल के में बंद होगा। अच्छा, 2024 का किस तरह की तैयारियां चल रही है लोकसभा विधानसभा? 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है आज तक देश में नहीं किया। आज विदेशों में भी मोदी का जय जयकार होता है। आज भारत का मान सम्मान पूरे दुनिया में गूंज रहा है। आज आप देखिए विकास दर कितना आगे चला गया। आज हम देखें अस्त्र शस्त्र के मामले में आज दुनिया हमसे डरती है। वह काम पहले नहीं होता था, आज मोदी ने करके दिखाया। कल मोदी ने अब ये जो गरीब कल्याण के लिए जो अनाज दिया जाता था, ये तो गरीब कल्याण की बात है, उसको मोदी जी ने बढ़ा दिया। आज तक है जो आखिर ये तो बड़े लोगों को और मध्यम वर्ग को लोग मिलता था, लेकिन गरीब को जो सुविधा मोदी जी ने दिया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया है। आज घर बैठे गरीब लोगों को अनाज मिल जाता है, घर बैठे प्रधानमंत्री का पैसा मिल जाता है, सम्मान योजना का पैसा उनके यहाँ चला जाता है, जन धन योजना की पैसा, उनके लिए शौचालय। क्या नहीं किया मोदी जी ने? तो लोग तो इसको देख रहे हैं और किसी धर्म या जाति विशेष पर कोई काम नहीं किया। सबके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए भारी प्रचंड बहुमत से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनेगी। प्रदेश में आपका भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा किसको बनाया जाने की? क्योंकि जिस तरह से कयास लगाया जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी जी। देखिए, ऐसा अभी कुछ है नहीं, इसलिए मैं तो नहीं कहूँगा कि कौन चेहरा होगा, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, जैसा मुझे अभी तक की जानकारी है। और अगर फिर बाद में चेहरा की घोषणा होगी तो मैं बताऊंगा। ऐसी चेहरा की कोई भी बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सामूहिक रूप से मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, ये हमको पता है। तो आपका कीमती समय देने के लिए राष्ट्र संवाद को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री और नाला विधानसभा से भाजपा के कद्दावर व वरिष्ठ नेता श्री सत्यानंद झा उर्फ बाटुल सर को। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खबर कैसी लगी कमेंट करें। खबर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।